the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. यह हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 67। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम जितना और उतना का ट्रांसलेशन सीखेंगे, यानी जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। इन द सेम वे, जितना ज़्यादा ख़तरा होता है उतना ही बड़ा नफ़ा होता है, या जितना ज़्यादा समझते हैं उतनी ही कम बहस होती है, या जितना ज़्यादा आप खाते हैं उतने ही मोटे होते जाते हैं। यानी इसमें हमने डबल कंपैरिजन किया है और डबल कंपैरिजन का रूल हम इसमें सीखेंगे। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम इन जुमलों को कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये जुमले बनाने के लिए हमने दा के बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करना है, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होता है ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होती है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलर हम यूज करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, या ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट, तो मोर वाला जो एडजेक्टिव है वो हम यूज करेंगे, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हम सब्जेक्ट या वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, या दा के बाद कोई भी नाउन लगाएं, फिर कॉमा। और डबल कंपैरिजन इसलिए कि आगे फिर दोबारा सेम स्ट्रक्चर आएगी, यानी दा के बाद आप कंपैरेटिव नाउन लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव और सब्जेक्ट वर्ब लगाएं, या चाहे दा के बाद खाली नाउन इस्तेमाल कर लें। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अच्छा, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। अब देखिए, हमने द मोर सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है और द शुगर अगर नाउन इस्तेमाल किया है, और सेकंड क्लास के अंदर यानी द स्वीटर, दा के बाद हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की। इट इज वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यूज किए हैं, यानी इट सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। जितना जल्दी हम काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी छुट्टी कर सकते हैं। द फास्टर वी फिनिश द सूनर वी कैन लीव। द फास्टर यानी हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की हुई है, और उसके बाद वी फिनिश सब्जेक्ट और वर्ब है। द सूनर कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के बाद वी कैन लीव, यानी वी सब्जेक्ट है और उसके बाद कैन लीव यानी वर्ब यूज किया हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप ज़हन में रखें कि जब भी डबल कंपैरिजन का सेंटेंस हो, दोनों तरफ दा का इस्तेमाल करना लाजम होता है। यानी अक्सर करेक्शन के अंदर ये जुमला आ जाता है, फास्टर वी फिनिश सूनर वी कैन लीव, तो ये गलत है। द फास्टर वी फिनिश द सूनर वी कैन लीव। जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही बड़ा नफ़ा होता है। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। अब नोट कीजिए कि यहाँ पर द हायर यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाने के बाद द रिस्क आगे दा के बाद नाउन इस्तेमाल कर लिया। इन द सेम वे द ग्रेटर यानी दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद द प्रॉफिट आगे फिर नाउन इस्तेमाल कर लिया है। ये हमारी चॉइस है जी। जितना गहरा कुआं हो उतना ही मीठा होता है। द डीपर द वेल द स्वीटर इट इज। द डीपर द वेल द स्वीटर इट इज, यानी जितना और उतना का ट्रांसलेशन हम डबल कंपैरिजन से कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल वे, आसान सा तरीका है। जितना ज्यादा तुम्हें देखता हूं उतना ही खुश होता हूं। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। जितना ज्यादा हम हंसते हैं उतना ही खुश होते हैं। द मोर वी लाफ द हैप्पियर वी आर। द मोर वी लाफ द हैप्पियर वी आर। जितना ज्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी गहरी होती है। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। जितना ज्यादा समझते हैं उतनी कम बहस होती है। द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू आर्गू। द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू आर्गू। जितना ऊंचा जाए उतनी ठंड बढ़ती है। द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स। द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी जितना ऊंचा जाए उतनी ठंड भी होती है। तो द कोल्डर इट गेट्स या द कूलर इट इज द सेम थिंग। जितना कम सोते हैं उतना ही थकावट महसूस करते हैं, यानी अगर नींद पूरी लेनी चाहिए, अगर कम सोएंगे तो थकावट होगी। द लेस यू स्लीप द मोर टायर्ड यू फील। द लेस यू स्लीप द मोर टायर्ड यू फील। अच्छा, लिटिल की जो सेकंड कंपैरेटिव डिग्री होती है, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये इसकी डिग्री होती है। द लेस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। जितना ज़्यादा मशक करते हैं उतना ही अच्छा खेलते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू प्ले। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू प्ले।
जितना ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। अब ये तो एक नेचुरल रूल है ना कि दिखती है तो बिकती है, यानी जितना ज़्यादा मटेरियल होगा और जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी आपकी सेल ज़्यादा होगी। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू अर्न, द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप खाते हैं उतने ही मोटे होते जाते हैं। कहना भाई जितना खाएंगे उतना मोटा होएगा ना। तो द मोर यू ईट द फैटर यू गेट, द मोर यू ईट द फैटर यू गेट। जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा अक्लमंद बन जाते हैं। द मोर यू रीड द वाइजर यू बिकम। कहते हैं ना रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही बात इसमें है। द मोर यू रीड द वाइजर यू बिकम। जितना ज़्यादा आप देते हैं उतना ही ज़्यादा आप पाते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर कि आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ही ज़्यादा आप सीखते हैं। द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न, द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने डबल कंपैरिजन का रूल इस्तेमाल किया है। और डबल कंपैरिजन से मुराद ये है कि हमने कंपैरेटिव की 2 डिग्रियां, फर्स्ट क्लास के अंदर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है और सेकंड क्लास के अंदर भी हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। लेकिन इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल लाजमी करना है। यानी हम खाली इस तरह नहीं कह सकते मोर यू ईट फैटर यू गेट, द मोर यू ईट द फैटर यू गेट। यानी डबल कंपैरिजन के अंदर आपने दोनों तरफ दा का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अक्सर करेक्शन के अंदर ये रूल आता है और वो दा को गायब कर देते हैं और आप नोट करें कि उसमें दा ज़रूर आएगा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर